Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 44, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science. And we will learn and understand the topic natural indicators around us in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम हमारे चारों ओर जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, डू यू नो व्हाट आर द इंडिकेटर्स एंड नेचुरल इंडिकेटर्स? सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी and let's find what are the indicators and natural indicators. Indicators, special types of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic are called indicators. तो अब आपको पता चला ना कि कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस जो कि किसी ऐसे सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि जिसमें ये पता लगाया जाता है कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं. बट हाउ दीज डू सो, मतलब ये कैसे काम करते हैं? सो बाय चेंजिंग देयर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, यानी किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के सब्सटेंस में अगर ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि वो सॉल्यूशन, वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो अब आपको समझ में आया कि इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं. सो नाउ वील मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल इंडिकेटर्स. इसी तरह से जो चीज़ें हमें नेचर में मिलती हैं जो इंडिकेटर्स के रूप में यूज़ होती हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होती हैं. नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. तो नेचर में मिलने वाले वो सारे सब्सटेंस जो कि एज ए इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल टर्मरिक, ये तो बहुत इजीली हमें मिलता है और नेचर में मिल जाता है. लिटमस, चाइना रोज पेटल्स जिसे हम गुड़हल भी कहते हैं, एक्सेट्रा. और यहाँ पर उनकी पिक्चर भी शो कर रखी है, देखिए ज़रा. टर्मरिक यानी हल्दी, गुड़हल यानी चाइना रोज एंड लाइकेन जिसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट्स में बात भी की थी. सो लेट्स फाइंड हाउ नेचुरल इंडिकेटर वर्क्स. फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, अ नेचुरल डाई. It is the most commonly used natural indicator. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेचुरल इंडिकेटर है. It is extracted from lichen, जिसे lichen से निकाला जाता है. It has purple color in distilled water, यानी distilled water में इसका कलर पर्पल हो जाता है. It is available in the form of a solution as well as strips of paper, यानी जब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तब आप अपने साइंस टीचर से ज़रूर इसके बारे में पूछिएगा कि लिटमस पेपर क्या होते हैं. और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ नेचुरल इंडिकेटर है. ये स्ट्रिप्स के रूप में, पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी यूज़ होता है. दीज स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर. लिटमस पेपर इज़ ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स का लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. ये कैसे वर्क करते हैं? When blue litmus is added to acidic solution, it turns red. यानी जब acidic solution में blue litmus को यूज़ किया जाता है तो वो कैसे कलर का हो जाता है? वो red कलर का हो जाता है. And when red litmus is added to basic solution, it turns blue. यानी जब red litmus को किसी basic solution में आप उसको ऐड करेंगे तो उसका कलर blue हो जाएगा, यानी उनका कलर चेंज हो जाएगा. एंड द सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक विच इज easily available. It changes its color from yellow to red in basic solution but remains yellow in acidic solution. तो आपको पता चला कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो टर्मरिक का कलर येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आप इसको ऐड करेंगे तो ये येलो से रेड हो जाएगा.
and the next natural indicator is China rose or Gudhal. China rose indicator turns acidic solutions to dark pink or magenta and basic solutions to green. देखिए जो चाइना रोज की पेटल्स होती हैं ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक यानी मजेंटा के में चेंज कर देती हैं, और अगर बेसिक सॉल्यूशन हो तो वो उसको किस कलर में चेंज करेंगी, वो ग्रीन कलर में चेंज कर देंगी। तो इस तरह से कलर चेंजिंग के थ्रू, नेचुरल इंडिकेटर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नाउ विल डिस्कस अबाउट एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. तो देखिए क्या होता है, जब रेन के अंदर, रेन कब एसिडिक हो जाती है, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो उसके अंदर, उन रेन ड्रॉप्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए ये सभी को ही फिर वो नुकसान पहुंचाती है जो एसिड रेन होती है, जैसे बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सभी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये तो हमने समझा भी है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी नेचर में जो भी हमें सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनको कि हम एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 2 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन, चाइना रोज जो होते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक का कलर होता है वो येलो से रेड में चेंज हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, What changes do you observe on red litmus paper in acidic और basic solution, यानी basic और acidic solution में आप litmus जो red litmus होता है उसमें क्या change देखते हैं? The answer is when blue litmus is added to acidic solution it turns red, and when red litmus is added to basic solution it turns blue. इस तरीके से ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। Now the last question, question number 4 is the 3 main gases that cause acid rain are carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. So that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस दैट इज़ कोविड-19 देन प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंस, प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.